अमरेश मिश्रा के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। देखिए साथियों, आज 20 जनवरी 2026 एक बड़ा, क्या कहें, एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है, बहुत बड़ी। आईसिस के प्रिजनर्स को छोड़ दिया गया और अमेरिका का उसमें सीधे हाथ है। जो जिस वजह से असाद को गिराया गया 8 दिसंबर 2024 को, जुलानी को सीरिया की सत्ता सौंपी गई, वो यहां तक आ जाएगी बात कि जो कुर्द हैं, जो खुद यूएस के अपने पाले हुए लोग हैं, हमसे, क्योंकि वो फिलिस्तीन के साथ नहीं रहे, तो हम कुर्दों से भी सिंपैथी उस तरह की नहीं रखते। और जो जुलानी के जो लोग हैं, नुसरा फ्रंट वगैरह, जो कभी भी फिलिस्तीन के पक्ष में बोले, उनसे भी हम कोई सिंपैथी नहीं रखते। लेकिन अमेरिका तो दोनों से सिंपैथी रखता है, और अमेरिका ने दोनों को लड़वाया अचानक। 16 जनवरी 2025 को ये शुरू हुआ, 18 को समझौता भी हो गया, और उसके बाद आज खबर आ रही है कि लड़ाई अभी जारी है। और अल शदादी, इतना बड़ा प्रिजन, उससे आईसिस के सोल्जर्स को या आईसिस के लोगों को छोड़ा गया है, और वो जुलानी के लोगों ने छोड़ा। आप वीडियो देखिए। المسكنة انا عندكم اتصال بابو جابر اتصل عليه شو اسمك؟ عبد الكريم محمد مع المسكنة مصالح محمد محمود المجبل من المسكنة مصالح حسن المايوف من الرقة طول الشنان محمد العلي من الطافية يلا نايم عبد الله من بنبي الله يعني مكان وين अब इससे बड़ा इंसानियत पे हमला क्या हो सकता है? और ये क्यों हुआ है? ये ईरान को घेरने के लिए हुआ है। ईरान पे जो पूरी परिस्थिति बन रही है, जो इब्राहिम लिंकन, जो अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर, वो मालदीव्स पहुंच गया है। इतनी जल्दी मालदीव्स, उसको 2 दिन बाद पहुंचना था, मालदीव्स पहुंच गया है। ईरान, वो हो सकता है हमने 25 जनवरी कहा था, उसके पहले पहुंच जाए, 22 या 23 को पहुंच जाए। और अब देखिए कैसे एक सारे जो थिएटर्स हैं कॉन्फ्लिक्ट के, वो एक दूसरे से मिल रहे हैं। गाजा में भी ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जो ईरान पे जो अमेरिका की प्लानिंग है उसको दर्शाते हैं। ग्रीनलैंड पे भी इसी तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और मिनियोपोलिस में उधर अमेरिका के अंदर एक विद्रोह जैसी सिचुएशन है। उधर रशिया यूक्रेन पे लगातार वार पे वार किए जा रहा है। तो देखिए, आज मेरी गुजारिश है, आप ये वीडियो अंत तक देखिएगा। कमेंट मुझे अपने इन वीडियोस पे नहीं मिल रहे हैं। मैं रोज सुबह जो दीपक शर्मा जी से बात होती है वो भी मैं डालता हूं, आपका समर्थन उसको मिलता है, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इस पर्टिकुलर ये जो वीडियो मैं शाम को डालता हूं, देर शाम, इसको आप लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिएगा, और कमेंट करना मत भूलिएगा। अब देखिए, हम सीधे आते हैं जो आईसिस वाली घटना है। जैसा कि मैंने कहा, 16 जनवरी को अचानक जो कर्डिश फोर्स है, एसडीएफ, और जो जुलानी की सीरियन अरब आर्मी है, सो कॉल्ड सीरियन अरब आर्मी, दरअसल असद की थी, उसका नाम इसने ले लिया है, उनके बीच अचानक भिड़ंत शुरू हो जाती है। अभी दिसंबर में बात हो रही थी कि दोनों इंटीग्रेट होंगे और एसडीएफ जो कुर्दों की है वो सीरियन अरब आर्मी में शामिल हो जाएगी। पर ये देखिए, जैसे ही ईरान में सत्ता जो परिवर्तन है वो विफल हुआ। आप देखिए कितनी तेज सीआईए मोसाद काम करते हैं। जैसे ही ईरान में सत्ता दखल विफल हुआ, 16 तारीख को इन लोगों ने दूसरा अपना पत्ता खेल दिया, दूसरा दांव खेल दिया। सीरिया में कुर्दों और जुलानी, अपने ही 2 लोगों के बीच में जंग करा दी। और वो जंग यहां तक पहुंच गई कि 18-19 आते आते जुलानी के लोग, अच्छा, ये शुरू हुई एलेप्पो से। एलेप्पो में 2 जगह हैं, वहां से ये शुरू हुई। उन 2 जगहों से तो कुर्दों को हटाया गया। पहले कुर्द वहां पर अमेरिका की सहमति से थे, फिर उनको हटाया गया। फिर ये लोग घुस गए कुर्दों के मेन इलाके रक्का में, और उसके आगे अल हसाका है, जहां पर आईसिस के प्रिजनर्स है, अल शदादी प्रिजन में, जिनको छोड़ा गया। और एक दूसरा अल अक्तान प्रिजन है, अभी उस पर जंग चल रही है। और आप ये देखिए ना कमाल की, रक्का में घुस गए, रक्का में एसडीएफ की फोर्सेस, अब एसडीएफ के लोग अमेरिका के ही हैं, तो यह संभव है कि एसडीएफ के फोर्सेस का एक हिस्सा अमेरिका से मिला हो। अमेरिका ही ने कहा मत लड़ो,
ठीक से मत लड़ो, कुछ लोगों को सेक्रीफाइस कर दो। कई, क्योंकि कुर्दों की खासियत है कुछ महिलाएं भी लड़ती हैं उनके यहाँ, और कुर्द सुन्नी है, सुन्नी मुस्लिम्स हैं वो, ऐसा नहीं है, कुर्द सुन्नी मुस्लिम्स हैं। इराक में उनकी अपनी ऑटोनोमस सरकार है, सीरिया में भी ये जो रक्का और जो रोजावा एरिया है ये इनकी ऑटोनोमस सरकार थी, जो अब धीरे धीरे गिर रही है अमेरिका के ही कहने पे। तो और कई महिलाओं को मारा भी है जुलानी के लोगों ने, छत से फेंक दिया है, सोचिए। और अमेरिका ये सब प्रिसाइड कर रहा है, जो अपने को ह्यूमन राइट्स और इसका, खैर आप क्या, मैं आगे बताऊंगा ग्रीनलैंड पे ट्रंप तो पूरी गुंडई पे उतर आए। ये नहीं समझ रहे हैं वो कि अगर वो ऐसी ये जो गुंडई वो दिखा रहे हैं वो उल्टा पड़ेगी, दुनिया की और ताकतें यूनाइट होंगी, हमला करेंगी, वो एक बात है। कल को कोई क्रांतिकारी उभरता है और वो कहता है हम भी इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते, हम हथियारबंद संघर्ष करेंगे क्योंकि ट्रंप ने इंटरनेशनल लॉ को लात मार दी, तो उसके खिलाफ कोई क्या कर सकता है? अच्छा, अब आप बताओ, अब हम देखिए ईरान पे आते हैं। ईरान में जो जावेद बशकियान, जो एक सिक्योरिटी ऑफिसर का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें उसको जो ईरान में जो सीआईए मोसाद स्पॉन्सर्ड लोग हैं वो उसको जान से मार रहे हैं, उसका जो परपेट्रेटर था वो पकड़ा गया। और एक बात हुई है, और कम से कम 3 ऑपरेशंस ईरान में ऐसे हुए हैं जिनमें बकायदा मोसाद सीआईए की फोर्सेस वो पकड़ी गई हैं, ये मोसाद सीआईए की। दूसरी एक घटना हुई है जहां पर बहाई पकड़े गए हैं फिर से, और फिर ये भी बात आई है कि कुछ ज़ोरास्ट्रियंस भी उसमें शामिल थे, और ये ज़ोरास्ट्रियंस जो थे ये शिया अपने को कहते थे, लेकिन ये शिया नहीं थे क्योंकि इन्होंने मस्जिद जलाने में भूमिका अदा की। आप सोचिए, ईरान की पूरी जो पॉपुलेशन है, मैं पहले भी बता चुका हूं, 61% वहां जो एथनिक पर्शियंस हैं, 16% अजेरी हैं, 10% कुर्द हैं, और बाकी छोटी छोटी जो ज़ोरास्ट्रियंस और जूज और अरब्स भी 1-2% है। लेकिन इन लोगों ने, जो सुन्नी अरब्स हैं जो ईरान में है, जो ईरान के सिटीजन है, उनकी तरफ से कोई इख्तलाफ नहीं आया, उनकी तरफ से ना कोई पकड़ा गया, वो सीआईए मोसाद के उसमें नहीं फंसे। लेकिन जो कुर्दों का एक हिस्सा है, अजेरियों का भी अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला है कि भारी संख्या में कोई अजेरी शामिल थे, नहीं, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला। इक्का दुक्का तो हुआ है। वो जो नाजरीन बरादरान जो महिला पकड़ी गई उसके बारे में भी कुछ ऐसी बातें हैं कि वो शायद अजेरी बैकग्राउंड की है या अभी, लेकिन अजेरियों का कोई ऐसा बड़ा जत्था नहीं पकड़ा गया जो सीआईए मोसाद प्लॉट में शामिल था। लेकिन ज़ोरास्ट्रियंस का पकड़ा जा रहा है, बहाइस का पकड़ा जा रहा है, एक हिस्सा जो एमईके, जो विकृत और दिग्भ्रमित, जो अपने को कम्युनिस्ट कहते थे, और ईरान युद्ध के समय इन्होंने इराक का साथ दिया था, तो बदनाम है बहुत वो, और हैं ईरान के लोग, लेकिन बाहर उनका हेडक्वार्टर है, और वो उनका स्लोगन है, ना हमें खामनेई चाहिए ना शाह चाहिए। तो अब वो लोग, एमईके के लोग भारी संख्या में, जो मस्जिद जलाने में थे, क्योंकि मैंने तो इतने वीडियोस आपको दिखाए हैं, महिलाएं जला रही हैं, ये कर रही हैं, क्या कोई शिया या सुन्नी महिला जलाएगी, ये मस्जिद जलाएगी आंदोलन के समय? संभव ही नहीं है। उसके बाद देखिए, ईरान के और भी महत्वपूर्ण बातें हुई हैं। एक जो ईरान के इरानियन आर्मी के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि ट्रंप की बातों पे हम ज्यादा ध्यान नहीं देते, हम अपने सुरक्षा के प्रति कमिटेड हैं और हम उसके प्रति कमिटेड रहेंगे। उसके बाद देखिए, और जो बात आई है इराक से। अच्छा, अब क्या हुआ है कि जो आईसिस के लोग छोड़े गए हैं, तो अमेरिका की पूरी प्लानिंग है कि इनको इराक की तरफ मोड़ो और इराक से फिर ईरान की तरफ मोड़ो। ईरान का भी एक हिस्सा सीधे जो बहुत छोटा हिस्सा जो सीरिया से लगा हुआ है, वहां से घुसाना आईसिस के लोगों को ईरान में मुश्किल है। इराक से घुसाया जा सकता है, लेकिन इराक में जो इराकी रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, जो पीएमयू, पॉपुलर मोबिलाइजेशन यूनिट्स हैं, वो लोग पूरी सतर्क हो गई, और एक बड़े ऑपरेशन में उन्होंने एक आईसिस की एक सेल को बस्ट किया है इराक में। मैं फिर कह रहा हूं, इराक में आईसिस का एक बड़ा सेल बस्ट हुआ है, जो वहां की रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं, पीएमयू, प्रो ईरान, उन्होंने बस्ट किया। उसके बाद इराकी सेना के भी लोग बॉर्डर पे पहुंच गए हैं,
इराकी फौज और प्लस पीएमयू दोनों सीरिया बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं कि किसी भी तरीके से उधर से कोई हमला होगा, आईसिस के लोग घुसने की कोशिश इराक में करेंगे, उसको रोका जा सके। दूसरी तरफ जो एसडीएफ के लोग हैं, एसडीएफ के लोग भी जगह जगह प्रदर्शन कर रहे, मतलब जो कुर्द हैं उन्होंने अर्बिल में प्रदर्शन किया इराक में, क्योंकि वहां भी एक ऑटोनोमस रीजन है इनका कर्ड्स का, अमेरिकन प्रोटेक्शन में है, वो कब वो गिर जाए पता नहीं। वहां पर एक यूएस कॉन्सुलेट है अर्बिल में इराक में, उसके सामने प्रदर्शन हुआ। और भी कई जगह कुर्दों ने अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया है। एक नया अलाइनमेंट बन रहा है, क्या जो कुर्द हैं वो ईरान के साथ आ सकते हैं? क्योंकि देखिए राजनीति में कुछ भी संभव, और जिस तरह से कुर्दों को धोखा दिया गया है, हालांकि मेरा मानना है कि एक बड़ा हिस्सा जो ऊपर का है वो अमेरिका के साथ ही है, उसने अमेरिका के कहने पर ही हथियार अपने लोगों से कहा हथियार डालो, लेकिन जनता जो है, जनता को तो बहुत बड़ा धक्का लगा है ना। ये सभी वीडियो कुर्द जो अमेरिका का विरोध कर रहे हैं उनसे संबंधित है। अब हम देखिए गाजा में आते, गाजा में और पैलेस्टाइन में। सबसे पहले गाजा के पहले वेस्ट बैंक में क्या हुआ है कि यूएनआरडब्ल्यूए, यूनाइटेड नेशन रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी का जो ऑफिस 1948 से है वहां पर वेस्ट बैंक में, जेरूसलम में, वहां पर इजरायली झंडा लहरा दिया गया और बेन गिविर खुद पहुंचा वहां पर, बुलडोजर डिमोलिश कर रहे हैं यूएनआरडब्ल्यूए के हेडक्वार्टर्स। अब ये तो बिल्कुल ही अप्रत्याशित है। यूएनआरडब्ल्यूए ने बयान भी दिया है कि हमें इससे फर्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करेंगे, लेकिन फर्क तो पड़ेगा भाई। एक तरफ ट्रंप, मैं बताऊंगा गाजा पीस कमेटी को कैसे वो एक पैरेलल यूएनओ बना रहा है, वो भी बताऊंगा, अभी चर्चा होगी उस पर। लेकिन ट्रंप एक तरफ पूरी अपनी कोशिश कर रहा है, ट्रंप पूरी कोशिश कर रहा है कि हम यूएनओ को गिरा दें, इधर इजराइल यहां डिमोलिशंस कर रहा है। वेस्ट बैंक में आज कम से कम 71 जगह रेजिस्टेंस हुए पिछले 24 घंटे में। फिलिस्तीनियों ने लोहा लिया है पैलेस्टीनियन सेटलर्स से जबरदस्त तरीके से। 71 इंसिडेंट्स इन द लास्ट 24 आवर्स। अभी क्योंकि फोकस ईरान पे, इस पे, इसलिए वो अलग से मैं भी वीडियो आज बनाने वाला था, नहीं बना पाया, लेकिन मैं बनाऊंगा। मैं देखिए ऐसा है, मैं जो कहता हूं वो 1-2 दिन टल सकता है, लेकिन वो ऐसा नहीं होता कि मैं उसको करता नहीं। एक गाजा पे मुझे वीडियो बनाना है, संभवतः कल दोपहर में जो मैं वीडियो डालूंगा, कल 3 वीडियो हम डालेंगे, तो वो जो दोपहर वाला होगा वो ऑलमोस्ट 99% वो गाजा और पैलेस्टाइन पे होगा। अच्छा, वेस्ट बैंक की ये स्थिति। गाजा में क्या, गाजा में जो गाजा पीस बोर्ड है उसमें जो टर्की और कतर को इनवाइट किया है ट्रंप ने, वो नेतन्याहू ने विरोध किया। तो पता है नेतन्याहू से क्या कहा गया? नेतन्याहू से जो ट्रंप के सन इन लॉ हैं जेरेड कुशनर, उन्होंने कहा कि तुम ईरान पे ध्यान दो, गाजा पे ध्यान हम देंगे। नेतन्याहू सख्त कि ये मतलब हमारे बैकयार्ड में हम ही नहीं करेंगे। अब ये इजराइल की असलियत भी खुल रही है। अमेरिका जो कहेगा वो करेगा, हालांकि लोग उल्टा भी कहते हैं कि जो नेतन्याहू कहेगा वो करेगा। अब ये ताकि लोग इसी में फंसे रहे। हम तो ये मानते हैं कि दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो डायलेक्टिकल थिंकिंग वाले लोग होते हैं वो ये मानते दोनों एक दूसरे के पूरक। कभी वो आगे आता है, कभी ये आगे आता है। अब ईरान के मामले में अमेरिका आगे था, अब वो कह रहा है इजराइल को आगे करो, और इजराइल ने देखिए अपना पूरा एक्टिवेट कर दिया। वो जो आईसिस के लोग छूटे हैं उसमें मोसाद का हाथ है, सीधी बात है। अच्छा, अब मतलब मोसाद सीआई दोनों का हाथ है। अच्छा, अब देखिए जो गाजा में एक और महत्वपूर्ण बात हुई।
पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने जो ऐसे जो ग्रुप्स इजराइल तैयार करता है, जो यानी आईसिस से जुड़े जो लोग और जो अबू शबाब जो मारा गया था, आज उसी तरह के एक आदमी को वहां पर, एक लीडर को जो एंटी रेजिस्टेंस था और प्रो इजरायली था, उसको भी आज एग्जीक्यूट कर दिया पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस ने। ये उसकी फोटो है। तो ये सारी चीजें वहां पर ग्राउंड पे, क्योंकि गाजा के अंदर रेजिस्टेंस भी तैयारी कर रहा है, वो ये देख रहा है कि कोशिश अमेरिका इजराइल की यही है कि गाजा को पूरी तरह से आइसोलेट कर दो और वेस्ट बैंक को अलग कर दो, और ताकि आगे फिलिस्तीनी राज ना बन पाए। और गाजा में यह कहा जाए, माने अमेरिका इजराइल ये कहें कि भाई यहां पर बहुत बमबारी हुई है, जबकि उन्होंने बमबारी की, यहां बहुत बमबारी हुई है, ये हुआ है, तो इसके लिए हम रिकंस्ट्रक्शन करेंगे और उसके लिए फिर हमास से कहा जाएगा हथियार अपने दे दो, ये कर लो। लेकिन उस फेज की भी रेजिस्टेंस तैयारी कर रहा है। और हमास का बयान आया है कि जो पैलेस्टीनियन एग्जीक्यूटिव कमिटी है, जो बोर्ड ऑफ पीस के अंडर काम करेगी पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स की, वो उसके साथ है और वो पूरी उसकी मदद करेगी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को स्थापित करने में। लेकिन हथियारों के बारे में हमास का वही पुराना स्टैंड है कि हथियार हम नहीं दे सकते। अब हम देखिए आते हैं ट्रंप का जो गेम बोर्ड ऑफ पीस को लेके। बोर्ड ऑफ पीस में उसने पुतिन को भी इनवाइट कर दिया। अभी उसने कल नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री को इनवाइट किया था, पुतिन को कर दिया, चाइना को कर दिया। मतलब अब लोग साफ कह रहे हैं कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, ये गाजा बोर्ड ऑफ पीस है कि ये पैरेलल यूएन है। और वाकई ट्रंप चाहता है कि ये पैरेलल यूएन एक बन जाए, कि वो ये दिखाए कि गाजा में उसने देखो जैसी भी वो शांति हम ले आए, फिलिस्तीनियों को हमने वहां से निकाला नहीं बल्कि वहां हमने डेवलपमेंट भी कर दिया, ये कर दिया, और ये हमारा एक बहुत बड़ा एक अचीवमेंट हो, और इसमें सारे देश शामिल हो जाए, रशिया भी हो जाए, चाइना भी हो जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए। अभी देखिएगा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये इसमें भी कैसे बात मिलती है ट्रंप को। अच्छा, अभी इसके साथ इसी के पैरेलल ग्रीनलैंड। अब ग्रीनलैंड में क्या हो रहा है, ग्रीनलैंड में ट्रंप ने बयान दिया, उसने कहा कि हम इसकी चिंता ही नहीं करते कि तुमने हमको नोबेल प्राइज नहीं दी, यूरोप से कह रहा है, तुमने हमको नोबेल प्राइज नहीं दी, हमने ले ली। अब उसमें नाम हो किसी का, वो हमारे पास है, वो कल को नाम भी वो हटवा देगा, कुछ भी क्या। अच्छा, उसके बाद मैक्रोन, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है, उनसे उसने कहा कि ये ग्रीनलैंड के इशू पे तुम सरेंडर करो। उसने कहा हम सरेंडर नहीं करेंगे, तो उसने कहा कि हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ्स लगा देंगे। और फिर ट्रंप ने लंबा बयान दिया, उसने कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता हमको, ग्रीनलैंड में ये यूरोप तैयार हो चाहे ना तैयार हो, हम ग्रीनलैंड लेके रहेंगे। तो अभी अच्छा, और मैंने आपको बताया ग्रीनलैंड का मुद्दा भी ये लोग जिंदा इसलिए रख रहे हैं क्योंकि ईरान पे हमला करना है। कल के हमारे वीडियो की हेडलाइंस यही थी कि ग्रीनलैंड बहाना है, ईरान पर निशाना है। अब देखिए, जो हम इस पे आते हैं कि अमेरिका के अंदर जो मिनियोपोलिस में हो रहा है, वो एक वीडियो है, देखिए, जो मिनियोपोलिस जो मतलब ये मिनियोपोलिस जो जगह है मिनेसोटा स्टेट में, उसकी जो एक सिटीजन है वो रो के शहर के सामने, सिटी कमेटी एक बनी है, जो वायलेंस हुआ वहां, जो आईसी एजेंट्स ने एक महिला निकोल गुड को गोली मारी, एक वेनेजुएलन को गोली मारी, उसके बाद वहां पर बहुत सारे ट्रंप सपोर्टर्स की पिटाई हुई, तो वो सब चल रहा है। तो उसमें देखिए एक सिटी को बयान देते हुए रोने लगी ये महिला। I feel like in Minneapolis I'm a sitting duck. I don't feel safe at home. I don't feel safe at work. Kids aren't safe at school. I was born in Minneapolis and I'm scared out of my mind because I have skin that is not white, and that is not fair. I am a nurse. There's a public health emergency because nurses aren't showing up to work, because we're freaked out. Because when we advocate for our black and brown patients, what happens when ICE comes into our hospitals? We are making plans on what we are going to do because we are in ethical dilemmas. अब ये महिला केवल इतना कह रही है कि हम जो श्वेत नहीं है, वाइट नहीं है, उनको हम, क्योंकि ये खुद नर्स है, और कह रही है कि अब हम नर्सेज ये सोच रहे हैं कि हम ट्रीट करें कि ना करें जो अश्वेत है। सोचिए अब ये हालत होगी, जो ब्राउन कलर्ड हैं, ब्लैक्स हैं, उनको हम ट्रीट करें, क्योंकि आईसीयू के लोग अंदर घुस जाएंगे
और कहेंगे कि इनको ये तो इलीगल है, इनको हटाओ। ये स्थिति पूरी हो गई है। फिर आप देखिए रशिया और यूक्रेन युद्ध में यूक्रेन लगातार हार रहा है। जो ओरेशनिक मिसाइल रशिया ने मारी, यूक्रेन की बत्ती गुल हो गई लिटरली। उसके बाद भी रशिया ने जो कल रात में भी जो मार की है, उससे यूक्रेन का 80% इलाके में अभी तक बिजली गुल है। ट्रंप की जो हेकड़ी है वो रशिया के सामने वो धीमे हो जाती, क्योंकि रशिया बहुत समझदारी से वो एक तरफ यूक्रेन पे हमला कर रहा है, उधर वो ट्रंप ने जो कहा है कि तुम गाजा पीस वोट को ज्वाइन कर लो, ये कर लो, तो उसमें भी वो उलझाए रख रहा है ट्रंप को। उसको पता है कि असली निशाना ईरान है और ईरान को चाइना और रशिया गिरने नहीं दे सकते हैं। चाइना ने आज एक मिलिट्री एक्सरसाइज की कि ताइवान पे कैसे हमला होगा। इससे भी ट्रंप परेशान हुए। उसका बयान आया, लेकिन उस बयान में कोई धार नहीं थी। ये देखिए पूरा एक अंतर्राष्ट्रीय सिनारियो विद मिडिल ईस्ट एज इट्स फोकस जो हमारा रहता है, वो हमने आपके सामने पेश किया। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।